बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ग्लासगो कोमा स्केल एक ऐसा क्लिनिकल स्केल है जिसकी मदद से हम कॉन्शियस लेवल ऑफ ए पेशेंट आफ्टर हिज ब्रेन इंजरी हम चेक कर लेते हैं कि कितना कॉन्शियस लेवल है। 3 कंपोनेंट है। बहुत से डॉक्टर्स भी इवन जो है ना वो ग्लासगो कोमा स्केल को याद रखने में नाकाम रह चुके हैं। ठीक है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ग्लासगो कोमा स्केल में आती हैं, उन्होंने वैल्यूज़ दी होती हैं और स्टूडेंट अमूमन कोई निकाल के आ रहा है वैल्यू, कोई निकाल के आ रहा है। आज मेरे पास कुछ जुगाड़ू तरीका है, मैं बताऊंगा कहाँ। सबका थैंक्स कि जिनकी मदद से ये मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर हमने आई, वर्बल और मोटर, इतना फाड़ू तरीका है कि आपको सारी उम्र भूलेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास टोटल कितना स्कोर होता है। मिनिमम 3 होता है, इवन के बंदा मार भी जाए उसका 0 स्कोर कभी नहीं होगा। 3 मिनिमम होगा और मैक्सिमम जो है ना हमारे पास कितना होता है, 15 स्कोर होता है। ठीक है, जो छोटी सी वीडियो से रिक्वेस्ट आ जाती थी आई में, वर्बल में, मोटर में। EVM निमोनिक है तो आई के लिए हमने 4 स्कोर रखना है, वर्बल के लिए 5 स्कोर रखना है और मोटर जो रिस्पॉन्स है उसके लिए हमने 6 स्कोर देना है। तो इसके लिए एक जो निमोनिक है मेरे पास, जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले देखो मैंने कहा आई में, तो नीचे से शुरू करो। जो सबसे कम स्कोर है वो 1 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 3 है और फिर हमारे पास 4 है। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये वर्डिंग के ऊपर गौर करो। मैंने देखो 4 की आंखें बनाई हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास बिल्कुल, अगर बंदा आया है और वो स्पॉन्टेनियसली आइज़ को अपनी खोल रहा है, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस अगर रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो मेरी जान उसका आई का जो स्कोर है वो 4 होगा। ठीक है, 3 में क्या है इसके, ये देखो ना आपको होंठ नज़र आ रहे हैं। अमूमन जब हम कोई बंदा बनाते हैं, ठीक है, ये उसका नाक होता है, ये करके यूँ करके होंठ बनती हैं, तो ये 3 इससे मिलता जुलता है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 स्कोर इसका कब होगा, जब वो वर्बल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगी उसकी आई। ठीक है, उसको बुलाएंगे, कहेंगे अली, तो फिर वो अपनी आंखें खोलेगा। तो वर्बल रिस्पॉन्स के ऊपर अगर वो खोल रहा है तो हमारे पास 3 है। एंड में मैं प्रूव करके देता हूँ किस तरह ये है। 2 पे देखो, ठीक है, 2 कब स्कोर, यहाँ पे 2 पे मैंने एक सुई है, तीर उसको मारा है। ठीक है, तीर में क्या है, पेन स्टिमुलस मिलेगा तो वो अपनी आंखें खोलेगा। उसे बुलाते रहो, जो मर्जी करते रहो, वो नहीं खोलेगा आंखें। सिर्फ पेन मिलेगी उसको, दर्द होगी। ये देखो ना वो तीर जा रहा है, उसके लग रहा है जाके तीर, तो पेन उसका हो गया। 1 में क्या है, एक बेसिकली एक तो इस तरह होता है, लेकिन मैंने उसे लिटा दिया, मतलब कब्र के अंदर सुला दिया है एक को, उसकी कब्र बना दी। तो हमारे पास अगर नॉन रिस्पॉन्स है तो उसको 1 स्कोर देंगे, अगर पेन के ऊपर है तो 2, वर्बल लिप उसके नज़र आ रहे हैं तो 3 है, और अगर वो आंखें जिस तरह ये 4 की मैंने ऊपर आंखें और ये आइज़ बनाई हुई आईब्रोज, तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। मज़ा आया कि नहीं आया? अब आ जाते हैं वर्बल के ऊपर। वर्बल के हमने कितना स्कोर देना है, 5 स्कोर देना है। तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है वॉइस, VOICE, वर्बल में ही वॉइस है। ठीक है, तो नीचे से हम शुरू कर रहे हैं, तो 1 स्कोर इसको दे दो, ठीक है, 2 स्कोर इसको दे दो, 3 स्कोर इसको दे दो, 4 स्कोर इसको दे दो और 5 स्कोर इसको दे दो। 5 स्कोर पूरे हो गए। अब इसको रट्टा किस तरह लगाना है, VOICE। वी से वॉइस लेस हो चुका है, मतलब बिल्कुल गूंगा हो गया, ना बोल रहा है, ना वो कहते हैं सुमुन बुकमुन उमियन। ठीक है, तो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। तो वॉइस लेस अगर हो, उसको जो मर्जी कर लो, वो बोले ही ना, तो हमारे पास उसकी जो है मेरी जान क्या है, 1 स्कोर हमने देना है। फिर ओ से हमारे पास क्या, VO है ना, तो ऑब्स्क्योर इनअप्रोप्रिएट अगर वर्ड बना रहा है वो, मतलब कि हमारे पास उसको वर्ड बनाने ही नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओनली साउंड जो है ना वो आपको आ रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही, बस ओनली साउंड आ रही है, तो वो हमारे पास उसको 2 स्कोर देंगे। फिर आई से हमारे पास क्या है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट जो है ना वर्ड्स तो बने, लेकिन वो उनकी कोहेरेंसी नहीं है, आपस में कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास ये होगा, उसका स्कोर 3 हो जाएगा। मतलब नॉट कोहेरेंट जो है वर्ड है ना, आपस में उनकी कोई मिस मैचिंग नहीं हो रही। वर्ड्स बना तो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कह रहा है पानी किधर चला गया, कोई है, कोई इसमें है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट कोहेरेंट वर्ड हमारे पास जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट नॉट कोहेरेंट वर्ड। सी से हमारे पास क्या, हमारे पास क्या होगा जी, कंफ्यूज्ड, डिसओरिएंटेड। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपकी ओरिएंटेशन सारी की सारी लॉस हो जाती है। तो जहाँ पे डिसओरिएंटेशन आ गया है, कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड, कन्वर्सेशन, सी से कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन। ठीक है, तो उसको हमारे पास मेरी जान 4 स्कोर देंगे। ई से हमारे पास एलिगेंट वर्ड, मतलब कि वो प्रॉपर अच्छा खासा बोल रहा है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, तो एलिगेंट वर्ड मतलब ये कि बिल्कुल साफ़ सुथरे वर्ड, या फिर इसको आप कह रहे हैं ओरिएंटेड है, नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर वो कर रहा है तो वो हमारे पास उसको 5 स्कोर देंगे। ईजी हो गया। मोटर रिस्पॉन्स के लिए क्या है हमारे पास है, इसके लिए निमोनिक है ओल्ड बेन,
एक वो बेंटेन वाले कार्टून भी लगते थे ना, ठीक है, तो वहीं से जाते, अब वो पुराने हो गया कार्टून, तो ओल्ड मैन, OLDBEN, ठीक है। तो फिर नीचे से हमने कितना स्कोर देना है उसको, एक स्कोर इसको दे देना है, दो स्कोर एक इसको देना है, तीन इसको देना है, चार इसको देना है, पाँच इसको देना है, छः इसको देना है। तो छः स्कोर पूरे, रिमेंबर कहीं पे भी जीरो से हमने स्टार्ट नहीं किया, हमेशा एक से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो अब एन में हमारे पास यहाँ पे सारे के देख लो, मोटर रिस्पॉन्स में 6 ओ से, मतलब OLD ओल्ड है ना, तो ओ से हमारे पास क्या करेगा, सारे के सारे ओबे करेगा वो कमांड को, ठीक है। तो मतलब अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, ओबे कर रहा है, तो उसका कितना स्कोर हो गया, 6 हो गया। एल से हमारे पास क्या, OLD है ना, तो एल से हमारे पास वो लोकलाइज्ड पेन को अगर जो है हमारे पास रिस्पॉन्स दे रहा है, ख़ास तरह की पेन दी, एल लोकलाइज, अगर वर्ड में लोकलाइज आ गया तो 5 आ गया। डी से ड्रा फ्रॉम पेन, अपने आप को ड्रा कर रहा है उस दर्द से, तो हमारे पास मतलब उसको सुई चुभी तो वो यूं करके ड्रा कर रहा है, तो हमारा मोटर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो हमारे पास ड्रा में आएगा। फिर बेन है ना, बी से बेंट, या अगर वो फ्लेक्शन शो कर रहा है पोस्चर के अंदर, तो फ्लेक्शन रिस्पॉन्स अगर शो कर रहा है, या बेंडिंग, झुकता है बंदा जब, वो क्या करता है, अपने आप को फ्लेक्स करता है, ठीक है, तो इसको हम करते हैं। या फिर डिकॉर्टिकेट पोस्चर जिसे हम कहते हैं ना, वो हमारे पास होगा। ई से BEN है, तो ई से हमारे पास क्या होगा, अगर वो एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आएगा। और एन मतलब नन रिस्पॉन्स अगर शो करेगा तो 1 हो जाएगा। तो मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है, बताना ये, ठीक है। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम हमारे पास 15 होता है। अब जो एग्जामिनर आपको कहाँ पे कंफ्यूज करता है, वो कहता है कि जो बंदा आया है वो उसको इंट्यूबेट किया हुआ है, मतलब वो बोल नहीं सक रहा, तो उसका फिर कितना स्कोर होगा, बाकी सारा नॉर्मल है, ठीक है। तो आप जो है ना, जिस जिस चीज़ की इंट्यूबेशन की, सपोज करें आपका वो बिल्कुल नॉर्मली आई उसकी आ रही है, तो आप लिखेंगे E4, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे, अगर इंट्यूबेशन हुई है तो आप लिखोगे E4 है, ठीक है। मोटर आपने चेक किया है तो उसका जो है ना वो बिल्कुल ठीक था, तो मतलब M6 आ गया। लेकिन अब वो मुंह के अंदर क्योंकि उसकी इंट्यूबेशन चली हुई है, या कोई भी उसने एंडोटेकियल ट्यूब डाली हुई है, कुछ भी वो बोल नहीं सक रहा, तो आप उसके लिए क्या करोगे, V के लिए आप साथ में लिख दोगे इंट्यूबेटेड, ठीक है। V इंट्यूबेटेड, E4 V इंट्यूबेटेड और M6, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं अगर किसी को इंट्यूबेशन हो। ये एक्स्ट्रा एक चीज़ बताई मैंने। फिर जो बच्चे होते हैं जो 36 माह से कम होते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, मतलब 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर वो अमूमन आपकी कमांड को सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं, बातें नहीं मानते छोटे बच्चे, ठीक है। तो उनके अंदर ये थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है, इसके लिए इसकी ग्लास्कोकोमा की ये कुछ लिमिटेशंस हैं। या फिर अगर कोई बंदा शॉक के अंदर हाइपोक्सीमिया या ड्रग यूज़ की हुई, या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की हुई, शराब पी हुई है, तो फिर भी उसकी ये सारे ग्लास्कोकोमा स्केल नॉर्मल नहीं आएगी। ये सिर्फ सिर्फ नॉर्मल बंदे के लिए, जो कभी शराब नहीं पी रहा, कोई उसको एज सच नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ उसको ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है। तो उस केस में हम ये करेंगे। ये ना हो कि वो शराब भी पी के आया हो, तो फिर आपका ग्लास्कोकोमा स्केल वो ठीक नहीं आएगा। तो अब आपको होपफुली इससे इतना आइडिया हो गया होगा। EVM, स्पेशल थैंक्स टू एजुकेटर 360 जिनकी कॉपी से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, उनकी गाइडेंस की वजह से। E4, 5 और 6, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 है, ठीक है। अगर किसी ने बुक से देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो EVM, ठीक है। अब देखो आई में 4 है, 9, मैंने यहाँ पे क्या निमोनिक में बताया था कि आंखों को मैंने दिखाया था यूं, ठीक है, ऊपर यूं आ रहा था, ठीक है। फिर हमने 3 के लिप दिखाए थे, वॉइस के लिए 3 था, आंखें स्पॉन्टेनियसली आ रही थी, 4 था, लिप के लिए वॉइस आ गया था, ठीक है। 2 पेन पे मैंने यूं करके तीर बनाया था 2 के लिए, और एक हमारे पास मतलब कोई नॉन रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैंने एक को जो है ना वो यूं कबर के अंदर लटा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी हमने कहा था इसके लिए हमने निमोनिक बनाया था VOICE। एलिगेंट वर्ड नॉर्मल कन्वर्सेशन 5 है, वॉइसलेस यहाँ पे आ रहा था तो हमारे पास नन था। ओ से हमारे पास 9 वर्ड्स हैं, मतलब हमारे पास उसकी ओरिएंटेशन सारी की सारी जो है ना वो ऑब्सक्योर हैं, ठीक है, मतलब वो सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है, पता नहीं चल रहा कि बोल क्या रहा है। 3 में आवाज़ें तो निकाल रहा है बट नॉट कोहेरेंट, अगर कोहेरेंसी नहीं है तो इनअप्रोप्रिएट कोहेरेंसी है, ठीक है। सी से हमारे पास क्या था, कंफ्यूज था, डिसओरिएंटेड, सी से कन्वर्सेशन उसकी डिसओरिएंटेड थी, और ई से एलिजेंट वर्ड मतलब कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे हमने निमोनिक बनाया था BEN, बेन नहीं, ओल्ड मैन था, OLD ओल्ड, BEN, ठीक है। तो N नन मतलब ये हो गया, ठीक है। ई से एक्सटेंशन जो कर रहा था वो हमारे पास कितना स्कोर आ गया उसका, 2 आ गया।
बी से बेंट कर रहा है मतलब फ्लेक्शन कर रहा है तो उसका 3 स्कोर आ गया, ठीक है। बाकी ओल्ड से ओ से हमारे पास क्या था, बिल्कुल वो नॉर्मल है, ओरिएंटेड है, तो हमारे पास उसका 6 स्कोर हो गया। एल से हमारे पास लोकलाइज टू पेन है तो 5 स्कोर है। डी से हमारे पास क्या कहता है, ड्रा करता है टू द पेन, विद ड्रा टू द पेन, तो हमारे पास ये आ गया 4 उसका स्कोर आ गया। तो मज़ा आया कि नहीं आया बताना यार, ये बड़ा हैवी निमोनिक है और इसके अंदर अगर आपको नहीं आता ना तो मेरी जान बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो उसने कहा कि हमारे पास जो है ना जो स्कोर है ना वो अगर जीसी माइल्ड हेड इंजरी है तो 14 से 15 तक स्कोर आएगा। मॉडरेट हेड इंजरी है अगर तो उसका 9 से 13 तक। 8 से जब भी नीचे जाता है तो वो हमेशा में जो है ना वो सवेयर हेड इंजरी, तो 3 से 8 तक सवेयर है, ठीक है। 8 के ऊपर 9 से 13 तक मॉडरेट है, 13 से ऊपर जब जाएगा तो वो हमारे पास माइल्ड आ जाती है। तो ये आपने एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बाकी हमारे पास है कि क्राइटेरिया कब हमने जो है ना वो सीटी स्कैन करनी है, नाइस गाइडलाइन ये इंपॉर्टेंट है। जब जीसीएस स्कोर 13 से कम हो किसी भी पॉइंट के ऊपर तब आपने सीटी स्कैन के लिए मरीज को हमेशा भी जमाना है। या 2 घंटे हो गए लेकिन उसका 13 और 14 के दरमियान भी फड़क रहा है, जीसीएस स्कोर ऊपर नहीं जा रहा, सीटी स्कैन करवा लो। या फिर उसको डिप्रेस्ड या बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर है वो करवा लो। या उसको उल्टियाँ आई हैं और उसकी एपिसोड 1 से ज़्यादा मरतबा उसको उल्टी आ गई है, ठीक है, तो सीटी स्कैन करवा लो। बाबा है 65 साल से बड़ा है, ठीक है, वारफेरन थेरापी के ऊपर है, या फिर वो साइकिलिस्ट से साइकिल से गिरा है, ठीक है, या फिर 1 मीटर हाइट से गिरा, या 5 सीढ़ियाँ 1 2 3 4 5 सीढ़ियों से गिरा है, 1 मीटर हाइट से गिरा है, या फिर वो चलती गाड़ी से उसकी छलांग लग गई है, या फिर उसको एमनेजिया यादाश्त उसकी ख़त्म हो गई 30 मिनट से, तो तब आप उसके अंदर नाइस क्राइटेरिया के मुताबिक सीटी स्कैन करवा लोगे। यहाँ पे मैंने एक ना पास्ट की बुक के अंदर देखा, मेरे पास एहतियातन पड़ी हुई, मैंने कहा चलो यार यहाँ से करवा देते हैं। अब हम देखते हैं क्या कुछ हेल्प हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया, वो कह रहा है ओपन हिज आइज टू द कमांड। तो मतलब जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपने इसको पिक करने का मेरा जो तरीका है ना, मैं यूँ लिखता हूँ कि एक मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है, फिर लिखता हूँ वी और फिर एम, जो जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर स्कोरिंग करते जाते हैं हम आराम आराम से। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो आइज के ऊपर कह रहा है कि ओपन टू द कमांड, मतलब कि वो उसको जब हम कमांड देते हैं उसको बुलाते हैं तो वर्बल रिस्पॉन्स आ गया, तो आई के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 3 स्कोर। फिर उसने कहा कि लोकलाइज पेन है तो लोकलाइज टू द पेन 5 आ गया, किसका, एम का, तो एम हमारे पास 5 आ गया। रैग बाकी क्या गया हमारे पास, क्या, वर्बल रिस्पॉन्स। तो वो कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है, लोकलाइज कन्फ्यूज्ड है, तो कन्फ्यूज किसके अंदर था, 4 के अंदर, तो E4 हो गया, V4 हो गया। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 इसका ग्रेस्को कॉमा स्केल है। इसने क्या लिखा हुआ, GCS को 12 है। तो ये है यार मेरी जान, छोटा सा थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन इसको थोड़े से समझ के करें तो इंशाल्लाह हो जाता है। ऑल अबाउट होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो दुआ में याद रखना, दोस्तों तक शेयर करना। जज़ाकल्लाह खैर।